हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हसन हाशिम और मैं अपने एक रिसेंटली विज़िट को डिस्क्राइब करने वाला हूँ यहाँ पे, जो कि हमने आगा ख़ान यूनिवर्सिटी में किया था और तमाम उधर की जो भी डिपार्टमेंट है उनको कवर किया था। अंदर जाने की एक्सेस नहीं मिली, बाहर से ही कवर किया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो के अंदर। और बेसिकली यहाँ पे तो 2023 के एडमिशन के रिगार्डिंग कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, वर्कशॉप भी हुई थी। Thank you so much, Mr. Karim Mathwani. Lastly, you may contact us on mbbs.query@atu.edu for any query and question related to admissions. Now it's time for the mind. और उसके अलावा इन्होंने विज़िट भी कराया था इनके मेडिकल कॉलेज में और तकरीबन जो है काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में किया था। इमोशनल कमिटमेंट टू रिलेटेड विद एग्जिस्टिंग रेलेवेंट नॉलेज। क्या होता है कि जब हम रटते हैं ना, तो हम सिर्फ उन अल्फाज को रट रहे होते हैं, उनका माने क्या है या उससे क्या समझ में आ रहा है और जो प्रीवियस नॉलेज है उससे हम रिलेट कर रहे हैं कि नहीं, वो नहीं होता है। तो हमेशा आप लोग ये अपनी पढ़ाई में ये टिप याद रखें कि जब कोई चीज़ याद कर रहा हो तो उसको अपनी प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करें। Baby, so I stand up and speak my mind. कंप्यूटर लगेंगे आप हम देख सकते हैं आप कंप्यूटर में देख कर अपना काम कर सकते हैं। तो ये सारे जो हॉल नज़र आ रहे हैं मेडिकल कॉलेज के लेक्चर हॉल है। अच्छा, स्टूडेंट का आपको थोड़ी सी और चीज़ें ऐड करा दूँ मेडिकल कॉलेज के बारे में। जैसे आपने 2 लाइब्रेरी देखी, लाइब्रेरी में हर बुक अवेलेबल है। अगर आप लाइब्रेरी में वहाँ स्टडी करते हैं या MBBS प्रोग्राम में इनरोल होते हैं तो फैकल्टी और स्टाफ जो है वो लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं। जब आप लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं, कंबाइंड स्टडी कर सकते हैं। एक लाइब्रेरी आपने देखी थी SAS की और एक लाइब्रेरी यहाँ पे है। वो लाइब्रेरी करके एक मॉडर्न स्ट्रक्चर करेंगे। यहाँ पे आप टीवी में देखते होंगे किस तरह की लाइब्रेरीज होती है, प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर वैसा ही है। फिर आप ये भी है ऑडियो विजुअल डिपार्टमेंट हमारा सारे ऑप्शन मिलेंगे। लाइक अभी हमने FAS की बात की, वहाँ पे सीनियर टीचर्स होंगे, अगर फिर फ्री और एक्सेसिबल मिलेंगे। जैसा आपको पता है कोविड के टाइम पे क्लासेस ऑनलाइन हो गई थी, तो हमारे बहुत सारे हॉस्टलाइजेशन अगर लैपटॉप नहीं है या लैपटॉप ज़्यादा कोई भी व्हाट्सएप नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। कंप्यूटर से लेकर लैपटॉप और हेडफोन्स और ईच एंड एवरीथिंग आपके मौजूद होगा यहाँ पे, ताकि आप यहाँ से वेब कैम ऑनलाइन क्लासेस और बहुत सारे बुक्स या आर्टिकल ऐसे होते हैं जिनको आपने पैसे दे परचेज़ करना होता है। वो एक को जो आप लोगों को उनको चाहिए होता है वो एक उनके परचेज़ किया हुआ है, आप उसको एक्सेस कर सकते हो बगैर किसी पैसे दिए, जो आर्टिकल या जो बुक आपने पढ़ ली। और इसके अलावा जो हमारे हॉस्टलाइज होते हैं और जो ATU में आते हैं स्टूडेंट, उनको ATM चाहिए होता है। अब ATM की फैसिलिटी भी हमारे पास मौजूद है। एक ATM जो हमें बैक साइड पे, आपने ऑडिटोरियम देखा सबने, ऑडिटोरियम से पीछे वाला जो बैग है वहाँ पे अभी मैं आपको दिखा, जैसे अगर आप पीछे देखें तो यहाँ पे हमारे पास ATM की फैसिलिटी मौजूद है। ATM की फैसिलिटी के बाद एक यहाँ पे है और जो है वो अपस्टेयर्स हॉस्पिटल एरिया में है। इसके अलावा वेंडिंग मशीन भी मौजूद है, जैसे फीमेल हॉस्पिटल में मौजूद है, एक और मौजूद है हमारी वेंडिंग मशीन, तो वहाँ से भी वेंडिंग मशीन दोनों हॉस्टल के अंदर भी है। अब बाहर नहीं निकलोगे शॉप जाना आपको दूर पड़ता है, तो वेंडिंग मशीन में आपने जो खाना पीना है वहाँ का और भी अवेलेबल है कि अगर आपने स्टूडेंट ID खुलवाना है, स्टूडेंट अकाउंट खुलवाना है, सेविंग अकाउंट खुलाना है, अगर आपने फीस पे करनी है, वरना स्कूल की फीस पे करना चाहते हैं, कॉलेज की फीस पे करना चाहते हैं, तो हमें जाना पड़ता है ना बैंक पे वाउचर लेके। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी आपको बैंक मौजूद है, आप वहाँ से अपनी फीस पे कराएँ, जो भी आपको बैंक से मिली वो काम करें।
जाती है, ठीक है। तो ये कंप्लीट अभी मैंने आपको मेडिकल और ऊपर जो है हमारा ASMS लैब है, इसके अंदर सारे डमीज मौजूद होते हैं। हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है CI, यहाँ पे लाइक अ कंप्लीट ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर वहाँ मौजूद है, जिसके बारे में अभी आपको हमारी पुलिस बताएगी कि ना कंप्लीट ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर वाली बॉडी मौजूद है कि अगर आप मुझे मेडिसिन भी देंगे ना वो रिस्पॉन्ड करेंगे, अगर वो उस मेडिसिन से एलर्जिक ही होंगे ना तो भी वो रिस्पॉन्ड करेंगे। और अगर जैसे पल्स क्या है और ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट आपकी एक वॉर्ड सिस्टम मौजूद है जिसमें सिर्फ डमीज बॉडीज़ है, फिर चाहे वो पीठ के लिए छोटे बच्चों की हो, चाहे वो अडल्ट की हो, चाहे वो ओल्ड यंग एज की हो, डिलीवरी भी होता है जी ऑपरेशन थिएटर वहाँ मौजूद है। तो ये सिर्फ स्टूडेंट को दिखाने के डमीज लिए पर सब कुछ कि अगर फर्स्ट ईयर MBBS का स्टूडेंट आ रहा है फ़ौरन से ये तो रिस्क नहीं ले सकते ना, आप जाए ये ले आप जो ऑपरेशन करें, हमें उनको दिखाना होगा, हमें उनको सिखाना होगा, वो पूरा एक्सपीरियंस देना होगा। तो इसीलिए कंप्लीट जैसे UC के बराबर में आपने देखा होगा एक और बिल्डिंग है, वो है CIM, वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तीनों फ्लोर जो है वो इसी से कवर्ड है। जैसे डेंटिस्ट में भी इवन आपका टूल्स का एक एक चीज़ वहाँ पे मौजूद है कि किस तरीके से आप क्या करेंगे तो क्या रिएक्शन। तो CIME के बारे में मैं बताते चलूँ आपको। ये CIME जो है हमारे CIME, इसका इनाग्रेशन बैक 2017 में हुआ था। इसका इनाग्रेशन हिज आइनेस प्रिंस करीम खान ने खुद किया था। ये पूरे एशिया में सबसे बेस्ट CIME को करार दिया गया है। ये CIME होता है सिमुलेशन के लिए। तो मैं आपको बताते चलूँ कि सिमुलेशन क्या होती है। सिमुलेशन होता है कि आप एक रियल पेशेंट को डील करने से पहले आप कुछ डमीज जो आप रियल पेशेंट पर जो इंजेक्शन लगा रहे हैं या कुछ सर्जरी कर रहे हैं या उसको दवाइयाँ दे रहे हैं, वो सब कुछ आप डमीज़ पर कर रहे होते हैं। वहाँ डमीज़ वो इतने मॉडर्न डमीज़ है कि वो आप उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, वो आप उनसे हिस्ट्री ले सकते हैं उनके बीमारी के बारे में। जिस पर आप मुझे बता रही थी कि आप उनको अगर कोई गलत दवाई दे दे तो फिर उनका वो रिएक्शन होता है, जो उनका एक जो अगर किसी मेडिसिन से उनको एलर्जी है वो भी रिएक्शन होता है। वहाँ नर्सिंग और मेडिकल स्टूडेंट्स को रियल वार्ड में इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और इस अपने पन के साथ कि आप अपना ख्याल रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।